हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ज्योग्राफी के हैं, ठीक है। 50 MCQ इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, वो डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा वीडियो को, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और उनसे कहिए कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे बताइए, कमेंट दीजिए, मैं देखूँगी इसको। और 21 तारीख को आपका पेपर है तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, वह प्रत्येक वस्तु ओके जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं वह जिसको बनाने में प्रौद्योगिकी उपलब्ध है क्या कहलाती है। ऑप्शन ई है आपका मानव, ऑप्शन बी है संसाधन, ऑप्शन सी है प्रकृति, या ऑप्शन डी है प्रौद्योगिकी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर क्या है, संसाधन। ओके, संसाधन क्या है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है। एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हैं जो उपलब्ध हैं और वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, संसाधन, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन ए है आपका नवीकरणीय, ऑप्शन बी है जैव, ऑप्शन सी है प्रवाह और ऑप्शन डी है अनवीकरणीय। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, अनवीकरणीय। अगर आपको कहीं क्वेरी लग रही है तो आप मुझे बताइए, और प्लीज़ इस क्वेश्चन को ज़रूर देखिए, सॉल्व भी कीजिए, क्योंकि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, संसाधन किसका परिणाम है। ऑप्शन ए है संस्कृति, ऑप्शन सी है बी है संस्थाओं, ऑप्शन सी है मानव क्रियाओं, या फिर ऑप्शन डी है प्रकृति। तो इसका आंसर क्या होगा, मानव क्रियाओं। ओके, आगे देखो फ्रेंड्स, इसमें देखो मानव क्रियाओं का मतलब क्या हुआ, जैसे कि संसाधन किसका परिणाम है, हमारा परिणाम है ना। जैसे कोई भी चीज़ हमें प्रकृति के द्वारा मिल रही है तो इसका इस्तेमाल हम उससे चेंज करके करते हैं। लाइक अगर आप दूध ले रहे हो, ओके, तो अगर दूध ले रहे हो, इसका आपने चाय बनाया, तो दूध का लास्ट स्टेज क्या है, चाय है, ठीक है। आप किसी चीज़ को खाना बना रहे हो, खीर बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो दूध से, तो वो लास्ट स्टेज क्या हो जा रहा है, दूध का हमने विनिर्माण कर दिया, ठीक है, या फिर उसका हमने सही इस्तेमाल कर लिया। अब कच्चा दूध है तो कच्चे दूध को मतलब ऐसा नहीं कि कोई पीता नहीं, पीता है, लेकिन उसका फाइनली रिजल्ट क्या होता है, लास्ट में उसका यूज़ कैसे होता है, उसका खीर बनता है, स्वीट्स में इस्तेमाल होता है, या फिर चाय बनती है, ठीक है। इसीलिए क्या है, कोई भी संसाधन अगर प्रकृति के द्वारा दी जाती है तो हम उसका उसमें चेंज करके उसको परिवर्तित करते हैं, उसका विनिर्माण करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, समाप्यता के आधार पर संसाधनों को किन दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, आप बताओ। क्वेश्चन ए है आप ऑप्शन ए है जैव अजैव, ऑप्शन बी है नवीकरणीय और नवीकरणीय, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ऑप्शन डी है विकसित भंडार संचित कोष। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ओके, आगे चलते हैं। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। इसके उदाहरण क्या है, पशुधन है, वनस्पति जात है, मनुष्य, या फिर चट्टानें और धातु। तो इसका आंसर क्या होगा, चट्टानें और धातु। आगे चलते हैं। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन हैं। ऑप्शन ए है आपका जो समुदाय के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध हो, ऑप्शन बी है जो समुदाय में केवल कुछ लोगों को ही उपलब्ध हो, ऑप्शन सी है किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि, और ऑप्शन डी क्या है आपका गांव के लोगों के पास निजी संपत्ति। तो समुदाय स्वामित्व वाले संसाधन का मतलब क्या है, एक समुदाय में जितने भी लोग हैं उनके लिए जो भी वस्तु है, सभी जो भी सामान है वो सभी के लिए उपलब्ध होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। आगे देखते हैं, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण का परिणाम है किसका, पर्यावरण प्रदूषण, ओजोन परत क्षय, भूमंडलीय तापन। तो जाहिर सी बात है, अगर पर्यावरण का गलत इस्तेमाल हो रहा है या फिर उसके संसाधनों का, तो क्या होगा, हमारे प्रकृति में ये सारे चेंजेस आएंगे। इसीलिए क्या है, उपरोक्त सभी। आगे क्वेश्चन देखो, ऐसा विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे, डैश कहलाता है, क्या कहलाता है, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, या सतत पोषणीय विकास, या फिर ऑप्शन डी सांस्कृतिक विकास। तो फ्रेंड इसका क्या आंसर होगा, सतत पोषणीय विकास। एक ब्रटलैंड रिपोर्ट थी, ठीक है, इस ब्रटलैंड रिपोर्ट में ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। तो इन चीज़ों को याद रखना। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मैंने डेफिनेशन भी इसमें लिख दी है सीधे, कि वैसी ऐसा विकास जो आप अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों का भी ध्यान रखें, भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखें। वो क्या है, सतत विकास। लाइक आपका जल है, तो जो जल है इसके लिए क्या डेटा है कि 2025 तक क्या है, जल मतलब कि किल्लत आ जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो ये क्या है, जल का हमें बहुत ऐसा इस्तेमाल करो कि ऐसा नहीं है कि उसको वेस्ट करो। काफ़ी देखते होंगे आप लोग पानी का कितना वेस्टेज होता है, तो उसको रोको, ठीक है। सो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, सतत विकास। अगला क्वेश्चन देखो,
निम्न में से कौन सा कथन रियो डी जेनेरियो सम्मेलन के संदर्भ में सत्य है? रियो डी जेनेरियो, ठीक है, ये क्या है? ब्राज़ील का एक शहर है। जून 1992 में ब्राज़ील के शहर में ही हुआ, राइट है। 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए, ये भी करेक्ट है। इसमें टॉपिक क्या थे? जलवायु परिवर्तन, बायोडाइवर्सिटी, ये सारे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी एक घोषणा है जिसका उद्देश्य समान हित, पारस्परिक सहयोग और पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से छुटकारा है? तो आपका एजेंडा 21, 22, 23, 24, इसका आंसर क्या होगा? एजेंडा 21। अगला क्वेश्चन देखो, किन प्रदेशों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार हैं? यूपी और उत्तराखंड, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, तीसरा है दिल्ली हरियाणा, चौथा है तमिलनाडु और उड़ीसा। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बी, झारखंड, एमपी और छत्तीसगढ़। ओके, आगे देखो, सॉरी, अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान और गुजरात में डैश और डैश संसाधन के प्रचुर भंडार हैं? तो ऑप्शन ए है खनिज कोयला, ऑप्शन बी है जल और खनिज, ऑप्शन सी है पवन और सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? पवन और सौर ऊर्जा। ओके, आगे क्वेश्चन देखो, भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन, उद्योग अपशिष्ट, अति पशुचारण, खनन और सिंचाई। तो जाहिर सी बात है भूमि निम्नीकरण के सभी संसाधन है, इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे देखो, भूमि निम्नीकरण को रोकने के उपाय क्या है? तो पेड़ पौधों को लगाओगे, चारागाहों का प्रबंधन करोगे, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। पेड़ों की रक्षक मेखला बनाओगे, ये भी ठीक है। पशुचारण खनन पर अगर नियंत्रण करते हो तो ये भी ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी, सभी ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में किस प्रकार का संसाधन है? ठीक है, ये किस प्रकार का है? नवीकरणीय, मानवकृत, अजैव और अचक्रिय। इसका आंसर क्या होगा? नवीकरणीय। ओके, आगे देखो, सॉरी, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? पहला है वनोन्मूलन, दूसरा है गहन खेती, तीसरा अधिक सिंचाई और चौथा है अति पशुचारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में किस में प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो सीढ़ीदार खेती करने का मतलब फ्रेंड्स ये ऐसा है, ऐसा होता है कुछ, ठीक है, ये क्या है? सीढ़ीदार खेत है और ये कहाँ होता है? उत्तराखंड में। ठीक है, इसे आगे चलते हैं। इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? जम्मू एंड कश्मीर, ओके, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर झारखंड। तो इसका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। ठीक है, और सॉरी, काली मृदा किसके लिए उपयुक्त होती है फ्रेंड्स? तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है और काली मृदा को ही हम रेगर भी बोलते हैं। तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है, 1 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। सॉरी, अगला देखो, जलोढ़ मृदा इनमें से कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है यूपी, ऑप्शन डी है झारखंड। तो सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? यूपी में, क्योंकि आप यूपी का जब मैप देखोगे तो उसके मैप में देखोगे काफ़ी हरियाली है। ओके, तो इसका मतलब क्या है? जलोढ़ मृदा वहाँ पाई जाती है और जलोढ़ मृदा खेती के लिए बहुत अत्यधिक उपजाऊ और महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, झारखंड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी है काली, ऑप्शन सी है लाल और पीली, ऑप्शन डी है क्या है? लेटराइट। तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल और पीली। अगला क्वेश्चन देखो, खादर के बारे में उपयुक्त कथन कौन सा ठीक है? ठीक है, यह नवीन जलोढ़ मिट्टी है, ये भी ठीक है। बांगर की अपेक्षा इसमें नमी की क्षमता अधिक होती है, ये भी ठीक है। इसमें चूने का निक्षेप नहीं पाया जाता, इसका मतलब क्या है? सभी विकल्प सही हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जीवाश्म ईंधन निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधन के उदाहरण हैं? ठीक है, जीवाश्म के बारे में पूछ रहा है तो इसके बारे में बताना है। इसमें आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर आप मुझे खुद कमेंट में बताओ, ठीक है, कि इसका आंसर नवीकरणीय होगा, प्रवाह होगा, जैविक हो गया, फिर और नवीकरणीय है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है, ये आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसके आंसर मैंने दिए नहीं है, वो कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताना कि इसका आंसर क्या होगा। आगे देखो, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के संसाधन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं? पहली, दूसरी वार्षिक योजना या फिर 10वीं? तो ये क्वेश्चन, इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जीवाश्म की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए क्या आवश्यक है? पहला, संसाधनों का प्रयोग, दूसरा, भविष्य के लिए संसाधनों की बचत, सी, संसाधनों का शोषण या संसाधनों का समान वितरण। तो इसका आंसर क्या होगा? समान वितरण। संसाधनों का अगर समान वितरण होगा तो लोगों में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? पेट्रोल है, वन है, मशीन है या फिर भूमि? तो इसका आंसर क्या होगा? मशीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, गांधी जी के अनुसार निम्न में से कौन सा वैश्विक स्तर पर संसाधनों की कमी का मूल कारण है? ऑप्शन ए है संसाधनों का संरक्षण, ऑप्शन बी है संसाधनों का प्रयोग, ऑप्शन सी है लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी, ऑप्शन डी है आपका तकनीकी पिछड़ी तकनीकी। तो इसका आंसर क्या होगा?
लालची और स्वार्थी। गांधी ने क्या कहा था कि पर्यावरण के पास आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षमता है, लेकिन आपका जो स्वार्थ, लालच से भरा स्वार्थ है, उसकी पूर्ति के लिए पर्यावरण के पास संसाधन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भारत में किस क्षेत्र में खनिजों और जीवाश्म ईंधन के समृद्ध भंडार हैं? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? मैदान, पर्वत, पठार या फिर रेगिस्तान। तो इसका आंसर क्या होगा? पठार। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, हमारे देश में जंगल वनों के लिए कितना वांछित क्षेत्र है? तो इसका आंसर 16%, 20%, 23 या फिर 33। तो इसका आंसर क्या होगा? 33%। आगे देखो, संसाधनों को उत्पत्ति के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, ठीक है, और जैविक और अजैविक, व्यक्तिगत और सामुदायिक, संभावित और आरक्षित। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ओके, नहीं अगर बता सकते आप लोग तो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, तो आप कमेंट में दे सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को बताऊँ। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है? तो अति पशुचारण कहाँ हो रहा है फ्रेंड्स? MP और राजस्थान में, राइट। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी मृदा भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और भारत के लिए अति आवश्यक है? तो अभी मैंने पीछे बताया था, कौन सी है? जलोढ़। आगे देखो, कौन सा शीत मरुस्थल बाकी देशों की अपेक्षाकृत अलग है? लेह, कारगिल, लद्दाख या फिर द्रास। तो इसका आंसर क्या होगा? लद्दाख। आगे देखो, संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता, डैश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संभाव्य। मतलब क्या है? आपके पास संसाधन बहुत है लेकिन तकनीकी नहीं है कि आप उसका इस्तेमाल कर सकें। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है? खनिज, तेल, कोयला, गैस या फिर ज्वारीय ऊर्जा। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? ज्वारीय ऊर्जा। ओके, आगे देखो, कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो अभी मैंने पीछे बताई थी, काली, इसको रेगर भी बोलते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में लैटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तो हर जगह, सभी। ठीक है, आगे देखो, किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? गुजरात, राजस्थान, झारखंड, फिर बिहार। तो किस में पाई जाती है फ्रेंड्स? कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। ठीक है, आगे देखो, सड़कें और नहर किस प्रकार के संसाधन है? व्यक्तिगत, विकसित, राष्ट्रीय, सामुदायिक, स्वामित्व। इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय। अगला क्वेश्चन देखो, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32.1 लाख वर्ग किलोमीटर। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो मरुस्थलीय से समझ गए आप, राजस्थान में ही पाई जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की है? रेटजेल ने, लैंडबर्ट ने, ब्रटलैंड ने या कोई नहीं? तो इसमें क्या आंसर आएगा? ब्रटलैंड ने। अभी मैंने पीछे बताया था कि ब्रटलैंड की जो रिपोर्ट थी इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। ठीक है, और इसी ने इसकी डेफिनेशन क्या बताई थी? ऐसा विकास होना चाहिए जो आपकी आवश्यकताओं को देखते हुए भविष्य की पीढ़ियों की भी आवश्यकताओं को भी ख्याल में रखा जाए। अगला क्वेश्चन देखो, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? खनिज, तेल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या फिर जलीय ऊर्जा। तो किसका आंसर क्या है? खनिज, तेल। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, मिट्टी का निर्माण डैश प्रक्रिया द्वारा होता है? अनादर, उन्नयन, अपक्षय या फिर क्षरण। तो इसका आंसर क्या होगा? अपक्षय। अगला क्वेश्चन देखो, पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? रियो डी जेनेरियो में, जो कि ब्राज़ील का ही एक शहर है। ये भी मैंने पीछे डिस्कस किया था अभी। ठीक है, तो आप ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखो, तीव्र निछालन द्वारा किस मिट्टी का निर्माण हो रहा है? तो लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चंस थे जो आपके पेपर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसको आप, ये 50 नहीं बल्कि 45 ही क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को देखना, आप इसको सॉल्व करना, क्योंकि ये क्वेश्चंस में मैंने आपको बता रखा है पहली वीडियो में कि जो भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे यहीं से आएंगे। फ़र्क ये है कि वर्ड्स चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना। और 21 को जो आपका पेपर है, प्लीज़ आप वर्ड्स को, क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना, जिससे आपके क्वेश्चंस गलत ना हो। ओके, सो अगर आपको कोई क्वेरी है आप मुझे कमेंट दीजिए। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मुझे कमेंट में बताइए। और अपने फ्रेंड्स को प्लीज़ मेरे वीडियो शेयर कीजिए, बिकॉज़ न्यू चैनल है तो मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। सो प्लीज़ सपोर्ट एंड थैंक यू।